जयपुर से बड़ी खबर है, जहां एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई और एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला और हाईकोर्ट ने एडीजी को तलब किया है। और इस मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से पक्ष रखे जाएंगे। हाईकोर्ट ने एडीजी को तलब किया है और एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला जो कि कोर्ट में विचाराधीन है, मामला पर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से पक्ष रखे जाएंगे। दोनों तरफ से पक्षों को सुन करके उसके बाद इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा ये मामला है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई जो है चल रही है और याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से दोनों तरफ से जो है पक्ष रखे जाएंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, क्योंकि उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला, कोई अंतिम निर्णय कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। और हाईकोर्ट में इस मामले की दरअसल सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से पक्ष रखे जाएंगे। दीपक चावला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? आज दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद कोई अंतिम निर्णय? बिल्कुल, देखिए आज भी ऐसा माना जा रहा है कि आज भी कोर्ट में जो है वो सुनवाई ही चलेगी और फैसले की स्थिति में आज की सुनवाई जो है महत्वपूर्ण है। जब एडीजे जो वीके सिंह है, जो कि एसआईटी के चीफ है, हेड है, वो वहाँ पर आज कोर्ट में पहुँचेंगे और अपनी जो फैक्ट है वो जो कोर्ट के सामने रखेंगे। पिछली बार जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने पूछा था सरकारी डबल एजी से कि आपने दोबारा इनकी परीक्षा ली, तो वहाँ से जवाब आया था कि एक बार तो किशनगढ़ और एक बार जयपुर में 50 लोगों की परीक्षा ली थी। अचानक से जो फर्जी तरीके से पास हो गए थे और वो परीक्षा में मेरिट तो आए थे, उस समय पेपर लिया था तब, लेकिन अब मेरिट नहीं आ पाए थे और वो लिहाजा फेल हो गए थे। तो उस पर कोर्ट ने कहा था कि जो चीफ है, एसआईटी के चीफ है, हेड है, उनको ही कोर्ट में बुलाया था। तो ऐसे में वीके सिंह आज कोर्ट में जाएंगे और तमाम जो फैक्ट है वो कोर्ट के सामने रखेंगे। सरकार की तरफ से डबल एजी और इसके साथ ही एडीजी वीके सिंह अपना फैक्ट जो है वो कोर्ट में रखने वाले हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता भी अपना जो पक्ष है, अपनी जो दलील है वो कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। आज सुनवाई का 7वां दिन है। ऐसे में काफ़ी हद तक जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने पहले दिन ही कहा था कि ये मुद्दा जो है वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद लगातार एक दिन जो है सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ती रही तो तमाम फैक्ट तीन पक्ष है इसमें। एक याचिकाकर्ता पक्ष जिनकी मांग है कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से करवाया जाए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि एसआईटी जांच कर रही है, अभी इसको रद्द करना जल्दीबाजी होगी। और तीसरा पक्ष सेलेक्टेड जो स्टूडेंट है उनका पक्ष है। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट की तरफ से जो अधिवक्ता है उनका ऐसा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरह से ऑर्डर है, जजमेंट है कि ऐसे परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जिन्होंने चीटिंग करी, नकल करी, उनको डीबार कर दिया जाए, उनका ग्रुप अलग बना दे, और जो मेहनत करके आप परीक्षा में लगे उनका ग्रुप अलग बना दे। क्योंकि मेहनत करके परीक्षा में लगने वाले भी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, अगर इसको रद्द कर दिया जाएगा तो उनका भी भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो कोर्ट के सामने तीनों फैक्ट, तीनों पक्ष को अपनी अपनी दलीलें, फैक्ट है, लेकिन फैसला जो है वो कोर्ट को लेना है। कोर्ट ने ये भी अपना रुख जो है वो शुरू से स्ट्रिक्ट रखा है इस पूरे मामले में कि ये जो परीक्षा है इसमें नकल हुई है। इसमें आरपीएससी के 2 सदस्य रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा इसमें गिरफ्तार हुए हैं। रामूराम रायका का बेटा और बेटी दोनों इसमें परीक्षा में पास हुए हैं, उनको पेपर मिला था। बाबूलाल कटारे का जो भांजा है उसको भी अभी हाल में पकड़ा है, उसको भी पेपर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है वो कोर्ट के सामने, कोर्ट का रुख स्ट्रिक्ट है। अभी फ़िलहाल आज की सुनवाई महत्वपूर्ण है। माना जा सकता है कि आज की सुनवाई में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है वो निकल सकता है। कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख सकती है और अगली तारीख पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। फिलहाल अब 2 बज चुके हैं, अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई जो है वो शुरू होने वाली है। जी। और ये अब से कुछ ही देर बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो क्योंकि ये जैसा कि बताया गया और पहले भी इसमें दीपक देखा गया कि सुनवाई जो है टाल दी गई थी अगले दिन के लिए, और ऐसे करके ये 7वां दिन है और इस मामले पर आज सभी की नजरें हैं। लेकिन जैसा आप बता भी रहे हैं कि अच्छा आज होगा क्या, और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे या सुनवाई हो चुकी है, अब सिर्फ जो कोर्ट है अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा और अगली तारीख जैसा आप बता रहे हैं कि उस पर अपना फैसला सुनाएंगे? देखिए आज है ना, कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि एसआईटी की जो हेड है, चीफ है, जो कि एडीजी वीके सिंह है, एसआईटी जो एसओजी की टीम है जिसने इस पूरे नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है, तो उनको आज कोर्ट ने बुलाया है, उनको तलब किया है। वीके सिंह कोर्ट में जाएंगे और वो अपनी फैक्चुअल रिपोर्ट, पत्रावली, समस्त पत्रावली शुरू से लेके अब तक इस पूरे केस में क्या हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी कहा था कि समस्त पत्रावली
इस पूरे केस से जुड़ी हुई वो कोर्ट के सामने लेकर आए, आधी अधूरी नहीं लेकर आए, तो एडीजे वीके सिंह समस्त पत्रावली जो है वो कोर्ट में लेके जाएंगे। पहले एसओजी का ये रुख था कि एसओजी ने लिख के दिया था कि ये पेपर परीक्षा जो है वो रद्द हुई है, और अब एसओजी का रुख जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बदल चुका है। एसओजी का कोर्ट में अब कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और माफियाओं को पकड़ रहे हैं। तो कोर्ट ने फिर इस पर कहा था कि ऐसा क्या हुआ कि एसओजी के बयान जो है वो अब बदल गए हैं। बहरहाल आज एसओजी एसआईटी के जो चीफ है, एसओजी के जो एडीजे वीके सिंह है, वो कोर्ट में पेश होंगे। उसके बाद वो शुरू से लेकर अब तक कितने लोगों को पकड़ा, क्या कुछ इसमें रहा, वो कोर्ट के सामने रखेंगे। तो एक तो उनका पक्ष आज जो है फैक्ट जो है कोर्ट वो सुनेगी, दूसरी ओर याचिकाकर्ता का भी कुछ उनके पॉइंट पर जो है वो दलील उनकी ली जा सकती है। इसके अलावा सरकार से डबल एजी है वो भी अपनी दलीलें रख सकते हैं। तो आज भी तीनों पक्ष से जो है दलीलें रखी जाएगी। मान सकते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसलिए सभी की नजरें इस पर आज की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। और आज कोर्ट की तरफ से क्या इस पर सुनवाई होती है और क्या इस पर फैसला लिया जाता है, क्या फैसला आज अपने पास सुरक्षित रख करके अगली तारीख के लिए तय कर दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं कोटा के दिगोद थाना इलाके के निमोदा हरिजी के पास चंबल नदी में बहे 6 लोगों की तलाश जारी है। पुलिस उप अधीक्षक राजेश टागा और दिगोद थाना अधिकारी पुरुषोत्तम मेहता की अगुवाई में पुलिस टीमें और एसटीएफ की टीमें चंबल नदी में तलाश कर रही हैं। 2 व्यक्तियों का शव चंबल नदी में मिला है, शवों को बाहर निकलवाया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक नदी में बहे 2 युवक आशु और पांचू लाल मेघवाल के शव मिल गए हैं। वहीं पुलिस और एसटीएफ की टीम नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और साथ ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नदी में जो कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 6 लोग चंबल नदी में इससे पहले तक बह गए थे और चंबल नदी में बहे इन लोगों की तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीमों ने 2 शवों का रेस्क्यू किया है और नदी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि पानी का बहाव बहुत तेज है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना ये थोड़ा सा मुश्किल प्रशासन की टीम के लिए जरूर हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसटीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। नदी में ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दरअसल चंबल नदी में 6 लोग बह गए थे, जिनमें से 2 लोगों के शवों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बाकी जो शव हैं और उनको तलाशने के लिए जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो लगातार कोशिश में लगी हुई हैं। और इसी से जुड़ी हुई ये लगातार तस्वीरें भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही कि पानी का बहाव, क्योंकि लगातार हो रही बारिश और डैम से छोड़े गए पानी के बाद जो जलस्तर है और जो पानी का बहाव है वो काफी तेज हो चुका है। और ये इसीलिए सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर बना हुआ है। और माना यह जा रहा है कि क्या शव जो है यहीं पर हैं या आगे भी बह सकते हैं, संभावना इस बात की भी है। शाकिर अली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शाकिर, क्या जानकारी मिल रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन में भी चल रहा है, 2 शवों का रेस्क्यू कर लिया गया, अभी क्या लीड मिल रही है? जी देखिए, कल जब ये हादसा हुआ था उसके बाद से लगातार जो है एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय जो गोताखोर हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी भी जो है मौके पर कल भी पहुंचे थे और आज भी पुलिस की एक टीम जो है वो मौके पर मौजूद है लगातार, क्योंकि जो हादसा हुआ था उसके बाद से सर्च को लेकर के जो है अभियान चलाया जा रहा था। एक जो व्यक्ति था उसको सुरक्षित जिंदा भी जो है वहां से रेस्क्यू किया गया था, लेकिन जो बाकी के जो लोग बहे थे उनमें से जो है 2 लोगों के शव जो है वो आगे के गांव के नजदीक मिले हैं। ग्रामीण जो है वो भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में शव को निकालते हुए, और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो 2 शव जो है उनको निकाला गया है, उनकी पहचान हो गई है। आशु है एक, तो उसी टीम में मेंबर था, एक चित्र मराल है जो वो भी साथ में था। वो दोनों लोगों के शव निकाल लिए हैं और बाकी जो लोग हैं उनकी तलाश जो है अभी भी एसडीआरएफ की टीम कर रही है। अच्छा, इसमें अभी सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या है? एक तो पानी का तेज बहाव और दूसरा ये भी कि क्या ऐसा तो नहीं क्योंकि बहाव तेज है तो शव दूसरी तरफ जा चुके हों बह करके? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्योंकि चंबल नदी में बहाव है। हालांकि आज जो है कोटा बैराज से जो भारी मात्रा में पानी की निकासी जो कल की जा रही थी वो उसको रोक दिया गया है। कल 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, आज जो है वो 11,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। लेकिन नदी में जो बहाव है वो तेज है, और क्योंकि नदी जो है नदी का जो इलाका है लंबा चौड़ा इलाका है, आगे की तरफ जो है ये धौलपुर तक ये पूरा जो है पानी का बहाव है। तो जिस तरह से ये 2 शव मिले हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि आगे जो जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है
तो वहां पर भी जो है कुछ पुलिस ठीक है। टीम को सफलता मिल सके या कोई अच्छी खबर कोई आ बड़ी जाए, लीड इनमें मिल से सके। कोई तैराक हो तो बाहर निकल गया हो तो उसकी सूचना आ जाए। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए। वही राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आवाजाही और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हाईवे बंद पर पानी आने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर पानी आने की वजह से कई हाईवे बंद हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मानसूनी बारिश की वजह से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाड़ौती समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कोटा संभाग में चंबल नदी के उफान में 6 लोग बह गए। पटरियों पर पानी आने की वजह से ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना है, जिसके चलते राज्य के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण भागों में आने वाले दिनों में भारी से अति भारी बारिश और कहीं कहीं ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 17 जुलाई और पश्चिमी राजस्थान में 18 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज होने की संभावना है। और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों के इर्द गिर्द जो तस्वीरें हैं और जो तैयारियां हैं प्रशासन की, वो यहां पर आपको दिखाई देगी। आप जयपुर की तस्वीरें देखिए, बारिश होती है और बारिश के बाद लोग राहत की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये आफत में बदल जाती है। जलभराव यहां पर होता है। नदी में आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, जहां पर युवक फंस जाते हैं और फंसे हुए लोगों को कोटा में, चित्तौड़गढ़ में बाहर निकाला जाता है। पाली में एक युवक इस दौरान पानी के तेज बहाव में बह जाता है। वहीं बूंदी जिले में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और बीते 36 घंटों में बूंदी जिले में लगातार बारिश हो रही है। अब तक 414 mm बारिश हुई है। लगातार बारिश के चलते जिले के डाबी इलाके के हाल भी खराब हो चुके हैं। यहां 3 गांव में बारिश का पानी चले आने से पंचायत और घरों में पानी घुस आया है, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते नमाना लोईचा की पुलिया पर उफान आने की वजह से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। अब इसके चलते आने जाने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते धुंधलेश्वर महादेव का झरना भी उफान पर आ चुका है। धनेश्वर, सुतड़ा और आसपास के गांव में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और धनेश्वर गांव में पंचायत भवन में 2 से 3 फीट तक पानी घुस आया है। महात्मा गांधी स्कूल में पानी भर चुका है। पंचायत कार्यालय का फर्नीचर और बाकी सामान पानी में डूब चुका है। धनेश्वर गांव में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। भील बस्ती के 15 से 20 घरों के अंदर पानी घुस आया है।